Hello my dear students, good morning all of you. Today in our English class we are going to start our English Graphical Comprehension books chapter 10 Malisha learns a lesson. ये हमारा क्लास 4 का चैप्टर है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा आप, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी. तो चलिए स्टार्ट करें. मलीशा लर्न्स अ लेसन. लर्न्स अ लेसन का मतलब होता है सबक सीखना. मलीशा ने एक सबक सीखा. तो क्या सीखा वो पढ़ेंगे हम चैप्टर में. वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम मनीषा. एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम क्या था, मलीशा. शी वॉज़ वेरी लेज़ी. लेज़ी होता है आलसी. जो बच्चे कोई भी काम नहीं करना पसंद करते उनको लेज़ी बोला जाता है. शी वॉज़ अनहैप्पी बिकॉज शी हेटेड टू डू वर्क. वो हमेशा नाखुश मतलब उदास रहती थी क्योंकि उसको काम करना पसंद ही नहीं था. एवरी डे हर मदर वुड टेल हर, मलीशा इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू मस्ट डू योर वर्क योर सेल्फ. हर दिन उसकी मदर उसकी माँ उसको कहती थी कि मलीशा अगर तुम खुश रहना चाहती हो ना तुम अपना काम खुद किया करो. बट लेज़ी मलीशा वुड नॉट लिसन. पर जो आलसी मलीशा थी वो किसी की बात नहीं सुनती थी. वन नाइट, एक रात की बात है, as Malisha was sitting on her bedside with an unhappy look, a fairy came and asked her, Malisha, why are you so unhappy? तो एक रात की बात है, मलीशा जब अपने बेड पे बैठी हुई थी, बेड की साइड पे बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक परी आती है और उससे पूछती है, मलीशा क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्यों तुम इतनी अनहैप्पी हो. मलीशा उसको रिप्लाई करती है, बताती है, आई विश ऑल माई वर्क वॉज डन बाई इट सेल्फ देन आई शैल फील हैप्पी. मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे काम अपने आप से पूरे हो जाएं, तब मैं खुश रहूँगी. ऑल राइट, ठीक है, आई शैल रिलीव यू ऑफ योर अनहैप्पीनेस. मैं तुम्हें तुम्हारी उदासी से मुक्ति दे दूँगी. द फेरी वॉन्टेड टू टीच मलीशा अ लेसन. जो फेरी थी, जो परी थी, वो मलीशा को एक सबक सिखाना चाहती थी. सो व्हेन मलीशा वेंट टू द बेड दैट नाइट द फेरी वेव्ड हर मैजिक वैंड ओवर हर. कहते जब मलीशा सोने के लिए जाती है तो जो फेरी, जो परी होती है, वो अपना मैजिक वैंड, जो उसकी जादू की छड़ी होती है, उसको उसके ऊपर से फहरा देती है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, when Malisha got out of her bed, to her surprise the bed was done by itself immediately. Malisha was thrilled. कहते जब अगली सुबह मलीशा उठती है वो देखती है कि उसका जो बेड है वो अपने आप से तय होकर बिछकर वैसे का वैसे सेट हो गया है, और ये देखकर मलीशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. When she entered the bathroom, जब वो बाथरूम में जाती है, the toothpaste quickly jumped onto the toothbrush and went straight into her mouth and brushed her teeth. और जब वो बाथरूम में जाती है तो जो टूथब्रश है वो फटाफट से अपने आप कूद के बाहर आ जाता है, उसके ऊपर अपने आप पेस्ट लग जाती है और वो मलीशा के मुंह में चला जाता है और वो अपने आप से मलीशा के दांतों को ब्रश कर देता है, और इस तरह से मलीशा की ब्रशिंग हो जाती है सुबह सुबह ही. नेक्स्ट, देन हर होमवर्क वॉज डन. जब उसने देखा उसका काम भी पूरा था. हर बुक्स वर पैक्ड एंड हर शूज़ वर पॉलिश्ड. उसकी सारी बुक्स पैक थी और उसके जो शूज़ थे उन पे पॉलिश की हुई थी. मलीशा वॉज थ्रिल्ड अगेन. वो अगली बार फिर से खुश हो जाती है, दोबारा से फिर खुश हो जाती है. नाउ द रियल फन स्टार्टेड. अब तो रियल मज़ा अब शुरू हुआ था. व्हेन मलीशा वेंट फॉर अ बाथ. जब मलीशा नहाने के लिए जाती है, द हॉट वाटर इन द बकेट poured itself over him. कहते गरम गरम पानी था, वो अपने आप से भागा आ रहा था मलीशा के ऊपर ढलने के लिए. मलीशा स्क्रीम्ड. जैसे ही वो उसके ऊपर गिरा गरम गरम पानी, मलीशा चिल्लाई एंड सेड, और कहा, वेट आई वॉन्ट मिक्स कोल्ड वाटर इन इट. मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाना चाहती हूँ. बट द बकेट वुड नॉट लिसन. पर जो बाल्टी थी उसने बिल्कुल भी नहीं सुनी. मलीशा रन आउट ऑफ द बाथरूम. और वो बाथरूम से बाहर की तरफ भाग गई. एन ओल्ड फ्रॉक फ्लू ओवर हर. एक पुरानी सी गंदी सी फ्रॉक उसकी तरफ भागी आ रही थी. शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाई लाउडली अगेन, दोबारा से जोर से, एंड सेड, और उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस फ्रॉक. मैं ये फ्रॉक नहीं चाहती हूँ. हर हेयर वॉज कॉम्ड अनटाइडली. और जो उसके हेयर थे वो गंदी तरह से उसने कॉम कर दिए, अपने आप से गंदे से कॉम हो गए. एट ब्रेकफास्ट. और जब वो सुबह का नाश्ता करने के लिए बैठी, ऑल द गुड फूड गॉट मिक्सड अप इनटू स्मॉल बॉल्स. जो सारा फूड था वो मिक्स होकर छोटी छोटी बॉल्स बन गई उसकी. एंड फ्लू इनटू हर माउथ. और सारा कूद के उसके मुंह में आके गिरने लग गया था. मलीशाज मदर वॉज शॉक्ड. मलीशा की मदर ने जब देखा वो शॉक्ड हो गई टू सी ऑल दिस थिंग्स. ये सब चीज़ें देखकर शी जस्ट वंडर्ड व्हाट वाज हैपनिंग. वो सिर्फ आश्चर्य से देखी जा रही थी कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, सारी चीज़ें अपने आप क्यों हो रही है. नेक्स्ट, एट स्कूल में द पेन स्टार्टेड स्क्रिबलिंग ऑल ओवर द बुक्स. जो उसका पेन था वो अपने आप से सभी उसकी बुक्स के ऊपर चलने लग गया. व्हेन द टीचर सा मलीशा. जब टीचर ने मलीशा को देखा बुक्स, शी वॉज एंग्री एंड पनिश्ड हर. वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई मलीशा से कि तुमने ये क्या किया है, बुक्स क्यों ख़राब की है, और उसने उसको पनिश भी कर दिया, मतलब उसको सज़ा दे दी. इन द इवनिंग. शाम के समय. व्हेन मलीशा वेंट टू द पार्क. जब मलीशा पार्क में गई एंड सेट ऑन द स्विंग. और वो एक झूले पे बैठी. इट वेंट अप एंड
एंड अप, ये ऊपर की तरफ जाता रहा। मलीशा स्क्रीम, मलीशा चिल्लाई, फॉर इट टू स्टॉप, कि रुक जाओ, बट इट वुड नॉट स्टॉप, ये नहीं रुका। टिल शी फेल्ट डिजी एंड फेल ऑन द ग्राउंड, जब तक कि उसको चक्कर नहीं आ गया और वो ज़मीन पे नहीं गिर गई। मलीशा वेंट होम हर्ट एंड क्राइंग, मलीशा जो थी उसके बहुत सारी चोट लगी हुई थी और वो रोती हुई अपने घर पहुंची। शी रिमेंबर्ड हर मदर्स वर्ड, उसको अपनी मम्मी के कहे हुए शब्द याद आ गए। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी डू ऑल योर वर्क योरसेल्फ, अगर तुम खुश रहना चाहती हो अपना काम अपने आप से करो। दैट नाइट, उसी रात, मलीशा कॉल द फेरी एंड सैड, मलीशा ने फेरी को बुलाया और कहा, प्लीज़ लेट मी डू माई वर्क माई सेल्फ, कृपया करके मुझे मेरा काम खुद करने दो। आई शैल बी क्वाइट हैप्पी दैट वे, और मैं उस तरीके से ज़्यादा खुश रहूँगी। द फेरी स्माइल्ड एंड वेव्ड, हर मैजिक फेरी ने उसको सबक सिखा दिया था, इसलिए उसने स्माइल की और उसने फिर से अपनी जादू की छड़ी फहरा दी। वेंट वंस अगेन ओवर मलीशा, मलीशा के ऊपर एक बार फिर से। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन मलीशा वेकअप, अगले दिन जब मलीशा सुबह उठी, एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ ठीक था, कुछ भी चीज़ अपने आप से कूद के नहीं आई उसके पास। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, ऑनवर्ड, उस दिन से, मलीशा स्टार्टेड डूइंग ऑल हर वर्क हर सेल्फ, मलीशा ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना सारा काम खुद करना। शी इवन स्टार्टेड हेल्पिंग हर मदर इन किचन, इवन उसने अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करनी भी स्टार्ट कर दी। नाउ शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, अब वो हमेशा क्या रहती थी, खुश रहती थी। चलिए बेटा आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मलीशा अनहैप्पी, वो नाखुश क्यों थी। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी हेटेड टू डू वर्क, वो काम करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मलीशाज मदर टेल हर टू डू एवरी डे, उसकी मदर ने उसको रोज़ क्या करने के लिए कहा। मलीशाज मदर टेल हर टू डू हर वर्क हर सेल्फ एवरी डे, कि तुम रोज़ अपना काम खुद किया करो। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मलीशा टेल द फेरी, अब मलीशा ने फेरी से क्या कहा। मलीशा टोल्ड द फेरी, आई विश ऑल माई वर्क वॉज डन बाई इट सेल्फ देन आई शैल फील हैप्पी, मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा काम अपने आप से पूरा हो जाए, तभी मैं खुश फील करूँगी। नेक्स्ट है, वाई वॉज मलीशा थ्रिल्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन मलीशा इतनी खुश क्यों थी। मलीशा वॉज थ्रिल्ड टू सी द बेड वॉज डन बाई इट सेल्फ इमीडिएटली, मलीशा बहुत खुश थी क्या देखकर, कि उसका जो बेड है वो अपने आप से बिछा जा चुका था, अपने आप से बिछ चुका था। ठीक है। नेक्स्ट, वट वर द थिंग्स दैट वर डन बाई दैमसेल्व्स, ऐसी क्या चीज़ें थी जो अपने आप हो गई थी। द बेड वॉज डन, बेड अपने आप हो गया था। टूथपेस्ट ब्रश्ड हर टिथ इटसेल्फ, जो टूथपेस्ट थी उसने उसके टिथ्स को मिनटों में ब्रश भी कर दिया था। बकेट वॉज पोर्ड इटसेल्फ, बकेट जो थी पानी की भरी हुई उसके ऊपर उल्ट गई थी अपने आप। हर ओल्ड फ्रॉक फ्ल्यू टू हर, इसकी जो पुरानी फ्रॉक थी उसकी तरफ उड़ती हुई आ गई थी। एंड मैनी थिंग्स डन बाई इटसेल्फ, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अपने आप हो गई थी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है, वॉज मलीशा सॉरी फॉर आस्किंग द फेरी टू ग्रांट हर अ विश, क्या मलीशा को सॉरी महसूस, मतलब उसको गलती फील हो रही थी उस विश लेने के लिए। यस, हाँ, मलीशा वॉज वेरी सॉरी, मलीशा को बहुत ज़्यादा गलती फील हो रही थी कि मुझे ऐसी विश नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, वट डिड मलीशा आज द फेरी द सेकेंड टाइम, अगली बार मलीशा ने फेरी से क्या कहा। मलीशा कॉल द फेरी, उसने फेरी को बुलाया एंड सैड, कहा, प्लीज़ लेट मी डू माई वर्क माई सेल्फ, कृपा करके मुझे मेरा काम खुद करने दो। आई शैल बी क्वाइट हैप्पी दैट वे, मैं उस तरीके से ज़्यादा खुश रहूँगी। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक, आपको एक सही वर्ड चूज़ करके उसको ब्लैंक में फिल करना है। तो चलिए देखिए, मलीशा वॉज अ लेज़ी गर्ल, मैंने लगाए हुए निशान। वन नाइट अ फेरी केम टू मलीशा। नेक्स्ट है, द फेरी वांटेड टू टीच मलीशा अ लेसन, जो फेरी थी वो मलीशा को लेसन टीच करना चाहती, सिखाना चाहती थी सबक। नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच मीन्स द सेम, ऐसे वर्ड फाइंड करो जिसका मतलब बिल्कुल सेम ही हो। टू मूव वंस हैंड टू एंड फ्रो, किसी का हाथ फहराना या कोई ऊपर से हाथ छुआना, उसको बोलते हैं वेव्ड। नेक्स्ट है, टू रिलैक्स टेंशन, अपनी टेंशन फ्री करना मतलब रिलीव। नेक्स्ट है, शाउटेड, शाउटेड होता है स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। नेक्स्ट है, गिडी, गिडी होता है डिजी मतलब चक्कर की तरह आना। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, राइट अ सेंटेंस विद दीज फ्रेजेज, इन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपने पूरे सेंटेंस कंप्लीट करो। ऑल ओवर द, तो मैंने बनाया वाटर इन द बकेट पॉड इटसेल्फ ऑल ओवर द मलीशा, सारा मलीशा के ऊपर
ऑल ओवर मतलब पुल हो गया, सारा उल्ट गया उसके ऊपर। नेक्स्ट है गॉट मिक्सड अप, मिक्स हो जाना, ऑल द फूड गॉट मिक्सड अप इनटू स्मॉल बॉल्स, सारा जो फूड था वो छोटी छोटी बॉल्स में मिक्स हो गया। नेक्स्ट है टू सी ऑल दीज, इनको देखना, मलीशा's मदर वॉज शॉक टू सी ऑल दीज थिंग्स, मलीशा की जो माँ थी वो इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत शॉक्ड हो रही थी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए यही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।